आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? मैं सो रही थी तो मुझे पता चला कि आप वीडियो बना रहे हैं। हाँ, आप देख रही थी। हाँ, देखें, सारा कसूर जो है ना अहमद भाई का भी नहीं है। अहमद भाई का मर्द झगड़ा करे, घर से निकालियां दे, कहे निकल जाओ, और औरत जो है ना फिर भी खामोश होकर भाभी सबा की कैफियत भी देखी थी। भाभी सबा का भी कसूर है, सारा उसका कसूर नहीं है, और सारे भाई भी अहमद भाई के खिलाफ हो गए हैं। अगर उनका कसूर नहीं होता, अपने सगे भाई उनके खिलाफ ना होते। देखिए, मैंने जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो जो पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो ये मैं दोनों को कह रहा हूँ, अहमद भाई और सबा भाभी को, और अकरम भाई, असगर भाई, सब भाइयों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जी, तो आप जो है ना रोटी लगाई जा रही हैं, कुछ जो है ना लगी। आज जो है ना रोटी मैं खुद मख रहा हूँ मक्खन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने छाछ लगाई थी, अब मैं आई हूँ इसे देखती हूँ कि ये बनी है कि नहीं। अभी नहीं बनी, अभी देर है थोड़ी। देखती हूँ आपका भाई जो ना नमाज अदा करके आ गया है, और देखती हूँ वो क्या कर रहा है। माशाअल्लाह, ये देखें नमाज अदा करके और जो है ना मंजिल पढ़ रहे हैं आपके भाई, ये देखें माशाअल्लाह। और बच्चे भी सोए हुए हैं अभी तक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल है प्यारे बहन भैया? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से आप सब बहन भैयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ़ भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। तो माशाल्लाह, आज जुम्मा का दिन है और मेरी तरफ से हमारा तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत सी बातें आप सबसे शेयर करनी है, तो आप सब ने वीडियो को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलें, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। माशाल्लाह, झाड़ू दिया जा रहा है जानवरों के नीचे भी। जी, तो ये जो हमारा डोर था ना कमरे का, कच्चे कमरे का, ये टूट गया था। इसको जो है ना हम अब तोड़ रहे हैं। ये देखें जी हमारा तरीका। हाँ जी, ये तो थोड़ा सा टूटा है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। क्या उम्मीद करता आप सब ठीक है। सही से सलाम किया करो। है माशाअल्लाह जी। शरबत बनाने के लिए कूलर लेके जा रहे हैं, शरबत तैयार करते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। ठीक है जी। जी, तो अमली को हमने भिगो दिया है। अब जो है ना शरबत तैयार करते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। शरबत तैयार कर लें। फाइनली शरबत तैयार हो चुका है। अब जो है ना इनकी सेटिंग करते हैं, और आप सब ने हमारे साथ रहना है। जिसने पीना हो शरबत वो आ सकते हैं।
जी तो अब मैं जा रहा हूँ घर और जाके जो है ना रोटी शोटी पकाते हैं, तो आप सब ने हमारे साथ रहना है। तंदूर जो है ना वो गर्म हो रहा है, लकड़ियाँ तंदूर के अंदर जो है ना डाल दी हैं, ये देखें जी। अब जो है ना रोटियाँ लगाई जा रही हैं, कुछ जो है ना लगी पड़ी है, सब मैंने लगा दी हैं, बस 2 रोटियां जो है ना बच गई हैं, अभी ये भी लगा रही हूँ मैं। चलें जी लगाओ लगाओ जी। तो माशाल्लाह रोटियां जो है ना वो लग चुकी हैं, अब प्याज भी बन चुके हैं और ये है जी लस्सी मक्खन। भूख लगी है? हाँ जी, आज जो है ना रोटी मैं खुद मख रहा हूँ मक्खन के साथ। ऐसे मक्खी जाती है? हाँ जी ऐसे मक्खी जाती है, क्योंकि मैं इधर बिजी हूँ ना, इसी वजह से आपके भाई को कहा है कि वो जो है ना अभी तक वो प्याज में बिजी है। हाँ नमक मिला रही हूँ मैं। और क्या करना है? बस ये मक्खन रख दे, मैं ऊपर प्याज डालूं। चलें जी, ये आ गए जी प्याज। जिसने भी नाश्ता करना है प्यारे बहन भाइयों वो आ सकते हैं, आप सबको देसी नाश्ता करवाएंगे प्याज के साथ, मक्खन के साथ, लस्सी के साथ। आप बचाएंगे तो प्यारे बहन भाइयों को खिलाएंगे, आएंगे तो बच जाएगा उनकी किस्मत। तो चले हम शुरू करने लगे हैं नाश्ता करना, जिसने आना हो तो वो आ जाए, हमसे अब सब्र नहीं हाँ हो रहा। जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है ना हमने कर लिया, लेकिन आप में से कोई भी नहीं आया, अकेला मैं खा गया सारा। तो अब जो है ना ओल्ड एज होम पे जा रहा हूँ और वहाँ का जो है ना जो कार्रवाई करनी है वो भी आप सबसे शेयर करते हैं। जी तो मैं पहुँच चुका हूँ ओल्ड एज होम पे। बच्चे मेरे ख्याल में अंदर बैठे होंगे, देखते हैं शरबत कितना बचा हुआ है। ये देखें शरबत जो है ना ख़त्म है, क्योंकि थोड़ा सा शरबत बनाते हैं, आधा कूलर होता है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखें जी बच्चों के यार, अरे ख्याल करो। बख्तावर क्या करने बैठे चाचू हैं? चलो घर चलो घर चलो, गंदी बच्ची, मुंह सारा खराब हो गया, एलर्जी है मुंह के ऊपर। चलो चाचू घर चलो घर, शाबाश घर चलो, चलो आ जाओ घर चलें। जी तो मैं जा रहा हूँ अब घर, कुछ देर जो है ना आराम करते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आप सब ने जाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी, बहुत सी बातें आप सबसे शेयर करनी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जामन, काले काले जामन, ये कहाँ से आए हैं? ये उस चाचा जी के घर से हैं जिसका पाँव काटा हुआ है। अच्छा कट्टा हुआ है। हाँ आपके लिए भिजवाए हैं, लेकिन खाऊंगी मैं, आपको नहीं दूंगी। चलें जी आप खाओ। प्यारे बहन भाइयों ये चाचा जी जो हमारे वो चाचा जी हैं जिसका पाँव कटा हुआ था, जिसके घर जो है ना राशन वगैरह हम दे आए थे, उनके घर से आए हैं। तो चले रख दें या खा लें, मैं अभी जो है ना सोने लगा हूँ, ठीक है? तो मुझे जब अपने आप जगह सोएंगे ना तो ये माशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। चलें जी ख़त्म कर लेना, मुझे जगाना है फिर तकरीबन 1-1:30 बजे। चलें जी तो प्यारे बहन भैया अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुहर की नमाज़ यानी कि जुम्मा नमाज वो अदा कर ली है। अब जो है ना टाइम तकरीबन 4 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके जो है ना आप सबसे वो बातें शेयर कर लेते हैं। मैं भी आ गई हूँ। आपको किसने बुलाया? मैं खुद आ गई हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? मैं सो रही थी तो मुझे पता चला कि आप वीडियो बना रहे हैं। ख्वाब देख रही थी? हाँ मैं ख्वाब देख रही थी और मैं जल्दी जल्दी उठकर यहाँ पे आ गई। ख्वाब भी सच्चे देखती है ये? वाह जी वाह। दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आ गई। चलें जी, क्या कहना है जी, फरमाइए क्या काम है? मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो ये बात है भाभी सबा और अहमद भाई के बारे में। अच्छा जी। वो ये बात है, इन दोनों को मैं कह रही हूँ, भाभी सबा को भी और अहमद भाई को भी, प्लीज़ आप जो है ना झगड़ा ना किया करें। झगड़ा अच्छी बात नहीं है, और जो है ना जब आप झगड़ा करते हैं तो सीरियसली हमें बहुत टेंशन हो जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और ज़्यादा देखें सारा कसूर जो है ना अहमद भाई का भी नहीं है,
احمد بھائی کا قصور ہے. دیکھا میں نے کل دیکھی تھی ویڈیو جو دھکے دے رہا تھا بھابھی کو, کہہ رہا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ. صبا بھابھی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ گھر والا جو ہوتا ہے نا وہ سرتاج ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر سجدہ دوبارہ کسی کو جائز ہوتا تو گھر والی اپنے گھر والے کو سجدہ کرتی. اتنا بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے خامند کو. لیکن گھر والی کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا خدمت بھی کرے, عزت بھی کرے گھر والے کی. اس طرح نہیں کہ جو مرد جھگڑا کرے گھر سے نکالیاں دے, کہے نکل جاؤ, اور عورت جو ہے نا پھر بھی خاموش ہو کر, پھر بھی وہ بھابھی نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی. نہیں, غصہ ٹھیک ہے آتا ہے, اگر ایک بندے کو غصہ ہوتا ہے تو دوسرے کو چاہیے وہ اپنا غصہ تھوک لے. لیکن اس طرح جو ہے نا یہ دونوں نہیں کر رہے, دونوں جو ہے نا یعنی کہ ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں. دونوں نہیں, احمد بھائی جو ہے نا وہ زیادہ غصے ہو رہا ہے, بھابھی صبا نہیں ہے. میں نے دیکھا تھا بھابھی صبا کی کیفیت بھی دیکھی تھی. بھابھی صبا کا بھی قصور ہے, سارا اس کا قصور نہیں ہے. اور سارے بھائی بھی احمد بھائی کے خلاف ہو گئے ہیں. ایک اکیلا احمد بھائی ہے بیچارہ, کیونکہ ان کا قصور ہے نا, احمد بھائی کا قصور ہے. سارا قصور اس کا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کا سارا قصور نہیں ہے, صبا بھابھی کا بھی قصور ہے. اگر ان کا قصور نہیں ہوتا اپنے سگے بھائی ان کے خلاف نہ ہوتے. دیکھیں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ نے ساری ویڈیو نہیں دیکھی کیونکہ موبائل میرے پاس ہوتا ہے. تو صبا بھابھی جو ہے نا وہ جب زبان درازی اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس طرح گھر والی کو نہیں کرنا چاہیے. اگر گھر والے کو غصہ ہے تو گھر والی کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس کا یعنی کہ جو بھی طریقہ استعمال کرے اس کا غصہ جو ہے نا ٹھنڈا کرے. گھر والی کو جو ہے نا یہ کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مل کر جو ہے نا, یہ نہیں کہ اگر گھر والا غصہ ہے گھر والی اس سے جو ہے نا بڑھ جائے, اس سے زیادہ غصہ ہو تو اس سے جو ہے نا نقصان ہی ہوتے ہیں. اب دیکھیں صبا بھابھی پیٹ سے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. تو اس میں جو ہے نا جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے, تو یہ میں دونوں کو کہہ رہا ہوں, احمد بھائی اور صبا بھابھی کو, تو اس پہ جو ہے نا پیٹ والے بچے پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. آپ کی سوچ بھی نہیں ہے کہ کتنا اثر پڑتا ہے اس بچے پہ. تو آپ دونوں کو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا پلیز مہربانی کر کے جو بھی معاملات ہیں بیٹھ کے سلجھائیں. یہ جو ہے نا غلط فہمیاں دور کریں اپنی, ایک دوسرے کی. اور باقی جو بیبو ہے وہ بیچارہ کتنا پریشان ہے, وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے. تو پلیز مہربانی کریں. اور اکرم بھائی, اصغر بھائی, سب بھائیوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے نا مہربانی کریں, ان میں جو ہے نا صلح کروائیں. دونوں کو پیار سے سمجھائیں. ہاں, دونوں کو سمجھائیں اور صلح کروائیں ان کی, کیونکہ باتوں کو اگر بڑھائیں تو باتیں بڑھتی چلی جاتے ہیں. باتیں جو ہے نا رکتی نہیں ہیں, غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں, نفرتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو مہربانی کریں آپ جو ہے نا ان باتوں کو ختم کریں اور بیٹھ کے یہ جو بھی معاملات ہیں اس کو سلجھائیں. تو آپ سب کی مہربانی ہوگی. ہم بس یہی باتیں آپ سب سے شیئر کرنی تھی. باقی بہت دکھ ہوا یہ ان کے معاملات کو دیکھ کر, کیونکہ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں سب, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں. زیادہ طور آپ کے بھائی کو ٹینشن ہو جاتی ہے, کسی کا جھگڑا ہو نا, کسی کو جھگڑا, آپ کے بھائی کو ٹینشن ہو جاتی ہے. بالکل, کسی کا بھی جھگڑا ہو مجھے بہت زیادہ کوئی ٹینشن تکلیف ہوتی میں ہے. ہو, کسی گھر میں جھگڑا ہو, کوئی مسئلہ ایسا ہو, یہ سے پریشانی ہو جاتی ہے آپ کے بھائی. اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ہماری دعا ہے. تو اس ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. جن بہنوں اور بھائیوں کو ہماری باتیں پسند آئی ہیں, ہماری ویڈیو پسند آئی ہے, تو برائے مہربانی لائک بھی کر دیں, شیئر بھی کر دیں, اور سبسکرائب بھی کر دیں. سبسکرائب نہیں کیا جنہوں نے وہ بھی کر دیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. ہم رکھنا دعاؤں میں یاد. اللہ نے کہا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.